एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नायरा स्टाइल कुर्ती, क्योंकि नायरा स्टाइल कुर्ती का आजकल फिर से ट्रेंड आ गया है, तो वही हम बनाना सीखने वाले हैं। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि आपको किस तरह से नायरा स्टाइल कुर्ती कटिंग करना है, किस तरह से आपको उसकी स्टिचिंग करना है और उसमें कितना फैब्रिक लगेगा। वैसे तो नॉर्मल नायरा स्टाइल कुर्ती बनाने के लिए 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक लग जाता है। अगर आप हेल्दी साइज की बनाते हो तो 4 मीटर से ऊपर फैब्रिक लगेगा। अगर नॉर्मल साइज की बनाते हो आप तो 3.5 मीटर में 3 मीटर में आराम से बन जाती है। नायरा स्टाइल कुर्ती बनाने के लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है। आप किसी भी फैब्रिक के साथ इसे बना सकते हैं। और हमने ये फैब्रिक 4 मीटर लिया है। इसमें जितना भी यूज होगा हो जाएगा, बाकी का हम शलवार में यूज कर लेंगे। इसकी जो विड्थ है वो 44 इंच है और इसके अंदर हम ये वाली लेस यूज करने वाले हैं। ये वाली लेस हमने दुपट्टे पर भी यूज की है और फ्रॉक में भी हम ये लेस लगाएंगे। सबसे पहले फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे। अब यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। अब एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। सबसे पहले हमें फैब्रिक को सीधा करने की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम पूरी कुर्ती की कटिंग करेंगे। अभी हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं, तो 14 का जब हम आधा करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक कैसा है। तो नेक हमारा आगे का 6.5 इंच का है और पीछे का 3.5 इंच का है। मतलब हमारा पीछे साइड का नेक छोटा बनने वाला है, शॉर्ट नेक है हमारा, तो हमें यहाँ पर शोल्डर डाउन करना होंगे। देखो जब भी हम कॉलर वाला नेक बनाते हैं या फिर शॉर्ट नेक बनाते हैं तो हमें शोल्डर डाउन करना होते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 इंच शोल्डर डाउन कर देना है। अब इस तरह से हमें क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल आएंगे हमारे 6.5 इंच पर। चोली हमारी 14 इंच की है। अब इंची टेप को हमें इस तरह से सेंटर में रखना होगा और 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर हम निशान लगा देंगे। आधा इंच सिलाई में हमारा नीचे साइड जाएगा और आधा इंच सिलाई में हमारा शोल्डर के पास दब जाएगा। तो 1 इंच हमारा फैब्रिक इस तरह से कवर हो जाएगा। जितनी भी आपकी चोली रहेगी आपको उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। सीने की फिटिंग हमारी 33 इंच है। 2 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 को हमें 4 से भाग लगा देना है। जब हम भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा 8.75 मतलब 8.75 पौने 9 इंच। तो चेस्ट की फिटिंग हमारी पौने 9 इंच पर लगेगी और वेस्ट हमारी कितनी है 29 इंच की। 2 इंच इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे तो 31 इंच हो जाएगा। 31 का हमें 4 से भाग लगा देना है तो आ जाएगा 7.75 7.75 पौने 8 इंच आ जाएगा। यहाँ पर पौने 9 इंच आएगा। चेस्ट की फिटिंग पौने 9 इंच है और वेस्ट की फिटिंग हमारी पौने 8 इंच है। तो यहाँ पर हमें पौने 9 इंच पर निशान लगाना है सीने के पास और कमर के पास पौने 8 इंच पर। अब इन निशानों को लंबा करेंगे। इस वाले निशान से इस वाले निशान को मैच कर देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमारा शोल्डर जितना भी है उससे हमें 1 इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाना है। शोल्डर हमारा 7 इंच है तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन का हमें सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से सेंटर वाले निशान से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें आर्म होल को मैच कर देना है। अब इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब एक कट हमें यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर आपको आधा इंच पर निशान लगा देना है। आधे इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से इसको घुमाएंगे और यहाँ पर क्रॉस में इसको मैच कर देंगे। अब यहीं से कटिंग करेंगे। अब कमर की फिटिंग का कट लगा देंगे। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग कर देंगे। बैक पार्ट इसमें से हमने हटा दिया, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रखेंगे। फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गोलाई कटिंग करेंगे। पौने 1 इंच की हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई कटिंग कर दी। अब यहाँ पर हम नेक कैनवास के ऊपर बनाएंगे। 2.5 इंच हमें नेक की विड्थ रखना है। यहाँ पर हमें कट लगा देना है एक छोटा सा। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट के नेक की विड्थ भी 2.5 इंच रखेंगे और नेक की लेंथ हमारी 3.5 इंच थी, 3.5 इंच रख लेंगे। नीचे साइड भी 2.5 इंच नेक विड्थ रखेंगे। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। आप यहाँ पर नेक कोई भी रख सकते हो। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब हमने पेस्टिंग वाला कैनवास ले लिया है, इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नेक विड्थ हमें पौने 3 इंच रखना है। नेक की लंबाई हमारी 6.5 इंच की है तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी लाइन खींच के बॉक्स रेडी करेंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। अब इसी निशान के पास से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब बाहर वाली साइड से कटिंग कर देंगे। अभी हमारा नेक भी कटिंग हो गया है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेंगे। जैसा हमारा फोल्ड करा हुआ रखा था 4 फोल्ड में, वैसा ही हमने रखा है। और आपको कटिंग करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये अगर आपका कोई भी प्रिंट का डायरेक्शन जा रहा है तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए कटिंग करना है। डायरेक्शन उल्टा नहीं जाना चाहिए। तो देखो हमारे जो फ्लावर जा रहे हैं वो इस तरह से ऊपर साइड जा रहे हैं, तो हमने जब चोली कटिंग की थी तो इसको ध्यान में रख के ही कटिंग की थी। और अब हम स्लीव्स जब कटिंग करेंगे
तो इसको देखते हुए ही हमें कटिंग करना है कि डायरेक्शन एकदम सीधा आए। यहाँ पर हमने फैब्रिक को थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि इतने फैब्रिक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्लीव्स में हमें थोड़ा कम फैब्रिक लगेगा, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पीछे साइड खसका लिया है। अब यहाँ से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो देखो हमारी स्लीव्स की जो लंबाई है वो 16 इंच की है और स्लीव्स का राउंड हमारा 10 इंच का है। यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 16 इंच की हमारी स्लीव्स हैं तो 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तो वहां पर चला जाएगा फैब्रिक। आधे इंच फैब्रिक हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है। नीचे साइड स्लीव्स फोल्ड करने के लिए भी आपको 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा। स्लीव्स का राउंड हमारा 10 इंच का है तो उसका आधा करके 5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पर हमने फैब्रिक को कितना रखा है वो भी देखेंगे। देखो जो भी हमारा चेस्ट का 4 पार्ट करने पर आएगा आपको उतना ही फैब्रिक लेना है। तो देखो हमारा कितना आया था 8.75, तो यहाँ पर हमने 8.75 फैब्रिक लिया है और थोड़ा सा ये किनारी है तो ये कटिंग में चला जाएगा, इतना हमने फैब्रिक ले लिया। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर देना है। अब यहीं से हमें स्लीव्स का शेप बना देना है इस तरह से। आप चाहो तो स्लीव्स कर्व की हेल्प से भी बना सकते हो। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब ये जो 1.5 इंच वाला निशान है इस फिटिंग वाले निशान को इससे मैच कर देंगे और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाले से मार्जिन वाले को मैच करेंगे। अब हिप कर्व स्केल से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब इस फैब्रिक को कटिंग करके यहाँ पे सीधा कर लेंगे। ये जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम नेक की पट्टियाँ निकाल देंगे, इसको साइड करेंगे। अब यहाँ पर सेंटर में हमें कट लगा देना है और ऊपर वाले 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और इसमें एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। अब स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये बचा हुआ फैब्रिक है इसको ओपन करेंगे। एक ही बार ओपन करना है आपको। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल फैब्रिक इस तरह से है, एक बार इसको फोल्ड कर देंगे किनारे से किनारे मैच करके, इस तरह से हमारा फैब्रिक रहेगा। तो हमको जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का घेर और बैक पार्ट का घेर दोनों अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि इसमें जो प्रिंट है इसका डायरेक्शन ऊपर साइड को जा रहा है, तो आपको इसको देखते हुए ही इसकी कटिंग करना है। तो यहाँ से हमें जितनी हमारी चोली है उतना हमें मेजर टेप को ऊपर साइड छोड़ देना है। तो हमारी जो चोली है वो 14 इंच की है। देखो जब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे तो इतना फैब्रिक तो हमारा स्टिच में चला जाएगा। अब 14 इंच हमने मेजर टेप को ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि ऊपर साइड हमारी चोली 14 इंच की अटैच हो जाएगी। अब यहाँ से मेजर टेप को नीचे तक लेकर जाएंगे और जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है उतना हमें लेना है। कुर्ती की लंबाई हमारी 45 इंच की है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच प्लस करके 46 इंच पर मार्क कर देना है, क्योंकि 1 इंच फैब्रिक हमारा फोल्ड करने में चला जाएगा। अब मेजर टेप को उठाएंगे, यहाँ पर इसको मैच करेंगे, जितना यहाँ पर आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे साइड में भी रख लेना है और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये नायरा स्टाइल कुर्ती है तो इसमें साइड में स्लिट भी बनेगा, तो साइड स्लिट हमें कितने इंच पर रखना है? साइड स्लिट हमारा जो कि चौक बोलते हैं इसे, वो है हमारा 19 इंच का। ये हमारे नीचे का घेरा है, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है और ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट में देखो यहाँ पर इतना फैब्रिक तो हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ से भी हमें 14 इंच ऊपर साइड छोड़ देना है, क्योंकि 14 इंच की हमारी चोली अटैच हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें 19 इंच पर साइड स्लिट का निशान लगाना है। तो 19 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया और यहाँ पर हमें साइड स्लिट फोल्ड करने के लिए भी मार्क करना होगा, तो 1 इंच साइड स्लिट हमारा यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। तो 1 इंच पर यहाँ पे और 1 इंच पर यहाँ पे नीचे तक हमने निशान लगा दिया है और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इतना फैब्रिक हमारा साइड स्लिट फोल्ड करने में जाएगा। अभी हमारे घेरे की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें साइड स्लिट जहाँ से हमें बनाना है वहाँ पर हमें कट लगा देना है और एक कट हम यहाँ पर सेंटर में लगाएंगे ताकि हमें यहाँ पर प्लेट्स बनाने में आसानी रहे। अब एक घेर हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको रखेंगे यहाँ पे इस तरह से जमा कर, और ये जो पहले घेर निकाला था उसको इसके ऊपर रख देंगे और इसी की बराबरी से एक पार्ट और निकाल देंगे। इसी की जैसे हमने ये दूसरा वाला पार्ट भी कटिंग कर दिया है। हमारा नीचे का घेर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखो इसमें से ये वाला फैब्रिक बच गया है इतना। मैंने बोला था आपसे 3 मीटर फैब्रिक में ये आराम से बन जाएगा, तो देखो हमारा 3 मीटर में बन गया। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी साइज का बनाएंगे तो आप 3.5 मीटर में आपका आराम से बन जाएगा। घेर की कटिंग करने के साथ ही हमारी पूरी नायरा स्टाइल कुर्ती कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये इसका घेरा रहा और ये है इसकी स्लीव्स, ये रही इसकी चोली और ये है इसका नेक। अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम नेक रेडी करेंगे, तो नेक की बराबरी से हमने यहाँ पर पट्टी कटिंग कर ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमने 1.25 इंच रखी है। अब इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ से इसको इतना इतना दबाएंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। फ्रंट साइड के नेक को हमने कैनवास के ऊपर अटैच कर दिया है और दोनों साइड से आधा आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है और बाकी फैब्रिक की फिनिशिंग कर दी है। इसको भी बाहर वाली साइड से यहाँ पर अटैच कर देंगे। दोनों पट्टी को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, इसको सीधा करके रखेंगे, इसके ऊपर इस पट्टी को रख देंगे और यहाँ पर आधा आधा इंच स्टिच में दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। क्रॉस में छोटे छोटे से कट लगाएंगे।
मार्जिन को यहीं रखेंगे, पट्टी को इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बैक साइड का नेक कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको हमें सीधा करके रखना है। नेक की पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे और इसको पलट कर अंदर कर देंगे। अब पूरी पट्टी को अंदर साइड पलट देंगे और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे और एक बूट की सिलाई लगा देंगे। नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब चोली को हमें इस तरह से रखना है। अब हमें अपने घेर लेना है, इसमें से एक पार्ट हटा देंगे और एक पार्ट लेंगे, इसको ओपन करेंगे। आपको ध्यान देना है कि आप जहाँ पर कट लगा है साइड स्लिट का, आपको वही वाला पार्ट ऊपर साइड रखना है। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर हमारी फिटिंग का जो कट है वहां तक हमें एकदम सीधी सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर हमें प्लेट्स बनाना है। प्लेट का साइज हम 0.25 इंच जितना बड़ा रख रहे हैं। ये हमारा सेंटर का कट है और ये हमारे घेर का सेंटर का कट है। ये दोनों कट हमारे मैच होना चाहिए। तो इतना फैब्रिक और अभी हमारे पास है, तो यहाँ पर हमें प्लेट्स बनाना है इसी की बराबरी से। अभी हमारी एकदम परफेक्ट बन रही हैं। ये देखो कट से कट हमारे मैच हो गए हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जैसे हमने यहाँ पर प्लेट बनाई है ना, वैसे ही आपको इधर आगे वाले घेर में भी बनाना है। अब इतना हमें प्लेन स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर दी है और इसका घेर हमारा रेडी हो गया है। जैसे हमने इस वाले घेर को रेडी किया है, वैसे ही हमने ये बैक पार्ट के घेर को भी रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट को हमें सीधा करके रखना है, उसके ऊपर रखेंगे हम अपना फ्रंट पार्ट उल्टा करके। दोनों शोल्डर को बराबरी से मैच करेंगे। यहाँ पर इन दोनों को बराबरी से मिलाकर रखेंगे और ये जो पट्टी है इसको इसके ऊपर वाली साइड पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर शोल्डर को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई करके शोल्डर को अटैच कर दिया है। दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरह से पट्टी को खींचेंगे और पट्टी को बाहर निकाल देंगे। बैक साइड की पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करके यहाँ पर रफ स्टिच लगा देंगे। नेक पर हमने रफ स्टिच लगा दी है। अब हमें स्लीव्स अटैच करना है, तो हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। अब हमने स्लीव्स को ले लिया है, स्लीव्स को ओपन करेंगे। दोनों स्लीव्स को हमने अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ पर 2 पलटी में स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। दोनों स्लीव्स को हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसको सीधा करके रखेंगे। इसके ऊपर हमें ये वाली लेस अटैच करना है। तो आप इसको अंदर वाली साइड से भी अटैच कर सकते हो इस तरह से, और ऊपर से भी कर सकते हो। नीचे हमें लेस को रखना है, उसके ऊपर हमें स्लीव्स रख देना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। दोनों स्लीव्स पर हमने लेस को अटैच कर दिया है। अब कुर्ती को रखेंगे हम सीधा करके। एक्स्ट्रा गोलाई को चेक करते हुए हमें स्लीव्स को रखना है। ये वाली स्लीव्स हमारी यहाँ पर अटैच होगी और ये जो दूसरी वाली स्लीव्स है वो हमारी इस साइड अटैच हो जाएगी। दोनों स्लीव्स को हमें इस तरह से अटैच कर देना है। डबल सिलाई लगाते हुए हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हमें हाथ रखना है और इसको इसके ऊपर पलट देना है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। दोनों को बराबरी से मिलाकर रखेंगे। दोनों साइड की हमें साइड स्लिट वाले जो कट है उन दोनों को मैच कर देना है। इस तरह से हम बराबरी से मैच करेंगे और यहाँ से फिटिंग लगाते हुए पूरा स्लीव्स तक हमें फिटिंग लगा देना है। यहीं से हमें लेना है, यहाँ पर हमें स्टिच को लॉक कर देना है। अब यहीं पर हमें फिटिंग लगा देना है। अब स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 इंच है, उसका आधा करेंगे तो 5 इंच हो जाएगा। 5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें फिटिंग लगा दी है और जैसी फिटिंग हमने इसमें लगाई थी वैसी हमने ये दूसरी वाली साइड भी फिटिंग लगा दी है। अब हमें साइड स्लिट फोल्ड करना है। इन दोनों को इस तरह से अलग अलग करेंगे। यहाँ पर डबल पलटी में हमें साइड स्लिट को फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने साइड स्लिट फोल्ड कर लिया है और जैसे हमने इस वाले साइड स्लिट को फोल्ड किया है वैसे हमने ये दूसरे वाले साइड स्लिट को भी फोल्ड कर दिया है। अब हमें नीचे का घेर फोल्ड करना है, तो इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर डबल पलटी में घेर को फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड के घेर को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसमें लेस अटैच करना है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको यहाँ से हम दोनों को अलग अलग करेंगे। साइड स्लिट वाले पार्ट को लेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम अपनी लेस लेंगे। लेस को हमें इस तरह से अंदर साइड करना है और जितना आपको बाहर ऊपर साइड शो करना है उतनी आपको बाहर निकालना है, बाकी पूरी आपको अंदर कर देना है। अगर आपको यहाँ पर कम कम दिखाना है तो आप कम कम भी ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो देखो लेस के साथ ही हमारी यहाँ पर पॉइंट की सिलाई भी लग जाएगी और लेस भी अटैच हो जाएगी। यहाँ पर हम आधी लेस को अंदर साइड दबाते जा रहे हैं। इसी तरह से हमें चारों साइड ये वाली लेस अटैच कर देना है। यहाँ से इतना हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। थोड़े से ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे।
यहीं पर हमें सिलाई को लॉक कर देना है, इस साइड घुमाकर बाहर निकाल लेंगे। चारों साइड स्लिट पर हमने लेस को अटैच कर दिया है और लेस अटैच करने के साथ ही हमारी पूरी नायरा कट बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको यहाँ पर साइड में डोरी भी चाहिए तो आप डोरी भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि डोरी वाला भी चलता है, जिसको डोरी पसंद होती है वो डोरी लगा लेता है। तो मुझे बिना डोरी का ही बनाना है इसको, नॉर्मल डोरी की तरह ही डोरी इसमें अटैच करना रहेगी, बस दोनों साइड लगा लेते हैं। बाकी हमारी पूरी नायरा कट बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसका वेयर करके फाइनल लुक देखेंगे। अभी फ्रेंड्स हमने अपनी नायरा कट कुर्ती को वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। ये रहा हमारा नेक, इस टाइप का हमारा नेक है। इसमें हमने सिंपल ही नेक रखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हो। और ये रही इसकी स्लीव्स हमने कुछ इस टाइप की रखी है, स्लीव्स पर हमने लेस भी अटैच की है। और ये रही इसकी प्लिट्स, ये रहा हमारा साइड स्लिट। अगर आप चाहो तो आप पूरा ओपन भी कर सकते हो कमर के पास से, अगर आपको यहाँ से पूरा ओपन रखना हो तो। मैंने यहाँ से थोड़ा सा बंद किया है साइड स्लिट को, यहाँ से ताकि कमर नहीं दिखे इसलिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से साइड स्लिट इतना पैक करने के बाद ओपन किया है, तो इस टाइप की हमारी यहाँ पे फिटिंग आने वाली है। और ये इसका पूरा घेर पर भी हमने चारों साइड लेस अटैच की है। और ये रहा हमारी पूरी ऑल ओवर नायरा कट कुर्ती का फाइनल लुक। कुछ इस टाइप से ये लगेगी। देखो ये हमारा फ्रंट साइड का लुक है और ये हमारा बैक साइड का लुक है। और दुपट्टे के साथ वेयर करने के साथ ये कुछ इस टाइप की लगेगी। ये हमारा फ्रंट साइड का लुक है, ये इस टाइप की दिखेगी। और कुछ इस टाइप से लगेगा हमारा बैक साइड का लुक। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो नायरा कट मैंने आपको सिखाई है वो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।